कभी कभी ना इंडियन सिनेमा में कुछ डील्स सिर्फ बिजनेस हेडलाइंस नहीं होती। वो एक इशारा होती हैं, एक संकेत कि पूरी इंडस्ट्री की कहानी बदलने वाली है। और आज हम एक ऐसी ही ब्लॉकबस्टर डील की तह तक जाएंगे जो सच में बिल्कुल यही कर रही है। 150 करोड़ रुपए। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 150 करोड़। लेकिन ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है। नहीं, ये कीमत चुकाई गई है एक ऑस्कर विनिंग प्रोडक्शन हाउस में मेजॉरिटी स्टेक के लिए। मतलब ये एक ऐसी डील है जो इंडियन एंटरटेनमेंट की दुनिया में स्केल और स्टोरी, कॉमर्स और आर्ट, इन दोनों के बीच एक बिल्कुल नए रिश्ते की बुनियाद रख रही है। तो चलिए इस डील की परतें खोलते हैं। पहला सेक्शन है एक ब्लॉकबस्टर डील। इसमें हम जियो स्टूडियोज और सिखिया एंटरटेनमेंट की इस पार्टनरशिप के अंदर की कहानी को समझेंगे। अच्छा, तो हुआ क्या था? बात है 3 फरवरी 2026 की। रिलायंस के जियो स्टूडियोज ने सिखिया एंटरटेनमेंट में 50.1% की मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीद ली। हाँ, वही सिखिया एंटरटेनमेंट जिसे गुनीत मोंगा कपूर और अचिन जैन चलाते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का मिलना है। तो सवाल ये है कि ये प्लेयर्स हैं कौन? चलिए दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, स्केल वर्सेस स्टोरी। यहाँ हम देखेंगे कि इस पार्टनरशिप के पीछे जो दो पावर हाउसेस हैं वो एक दूसरे से कितने अलग और शायद कितने जरूरी हैं। एक तरफ है जियो स्टूडियोज, एक इंडस्ट्री जायंट। अपनी जबरदस्त पहुंच, स्केल और स्त्री फ्रेंचाइजी और लापता लेडीज जैसी कमर्शियल हिट्स के लिए जाना जाता है। और दूसरी तरफ है सिखिया एंटरटेनमेंट, एक क्रिएटिव फोर्स जो अपनी जड़ों से जुड़ी गहरी कहानियों के लिए मशहूर है। सोचिए, द एलिफेंट विस्पर्स के लिए ऑस्कर, मसान के लिए नेशनल अवार्ड। तो ये पार्टनरशिप असल में है क्या? ये है कमर्शियल माइट का ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग से मिलना। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इस एक डील की नहीं है। हमारा अगला सेक्शन यही है, इंडस्ट्री का एक नया ट्रेंड। असल में ये जो डील हुई है ना, ये एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा है जिसे कहते हैं कंसोलिडेशन। और ये ट्रेंड ना पिछले कुछ समय से ही बन रहा है। देखिए, 2024 में सीरन प्रोडक्शंस ने धर्मा में 50% स्टेक लिया। फिर 2025 के आखिर में यूनिवर्सल म्यूजिक ने एक्सेल एंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट किया। 2026 की शुरुआत में ही सारेगामा ने भंसाली प्रोडक्शंस में 325 करोड़ रुपए डाले। और अब जियो स्टूडियोज और सिखिया। पैटर्न बिल्कुल साफ है, इंडियन एंटरटेनमेंट की दुनिया में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, ऐसा हो क्यों रहा है? सेक्शन 4 इसी पर है। आखिर वो कौन से दबाव हैं जो इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इस तरह बदलने पर मजबूर कर रहे हैं? देखिए, इसकी कई वजह हैं। सबसे पहले बॉक्स ऑफिस आजकल बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। कब क्या चलेगा कोई नहीं जानता। फिर ओटीटी, उसके सब्सक्रिप्शंस भी अब एक जगह आकर रुक से गए हैं और ऑडियंस भी इतने सारे कंटेंट से थक चुकी है। ऊपर से फिल्मों की सैटेलाइट और डिजिटल सेल भी कम हो रही है और हॉलीवुड से जो पैसा आ रहा था वो भी अब धीमा पड़ गया है। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ? जो इंडिपेंडेंट बॉलीवुड स्टूडियोज है ना, उनके लिए अकेले खड़े रहना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। तो इन्हीं सब चुनौतियों के जवाब में एक नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सामने आ रही है। यही है हमारा 5वां सेक्शन, निवेश की नई प्लेबुक। चलिए देखते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स अब मीडिया में पैसा लगाने के अपने तरीके कैसे बदल रहे हैं। इसको ना फोरसाइट लॉ ऑफिस के वरुण सिंह ने बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि ये जो हो रहा है ये एक स्ट्रेटेजिक प्ले है डिजिटल इंडिया की बड़ी कंजम्पशन स्टोरी पर। मतलब साफ है, अब इन्वेस्टर्स किसी एक फिल्म के हिट होने पर दांव नहीं लगा रहे। नहीं, वो भारत में डिजिटल कंटेंट के भविष्य पर, उसकी ग्रोथ पर पैसा लगा रहे हैं। और इस नई स्ट्रैटेजी को समझने के लिए एक बड़ी शानदार एनालॉजी है, पिक्स एंड शवल्स, यानी कुदाल और फावड़े वाली। सोचिए, जैसे पुराने जमाने में गोल्ड रश के टाइम सोना खोजने के रिस्की काम पर पैसा लगाने से बेहतर था उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना जो सोना खोजने के लिए जरूरी औजार, कुदाल और फावड़े बेचती थी। ठीक वैसे ही आज के इन्वेस्टर्स इंडस्ट्री के सोने, यानी किसी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म पर दांव लगाने के बजाय इंडस्ट्री के कुदाल और फावड़े पर पैसा लगा रहे हैं। और ये कुदाल और फावड़े क्या है? ये है टैलेंट, टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। तो इस तरह की स्ट्रेटेजिक फंडिंग से खेल कैसे बदलता है? पहली चीज, स्टूडियोज को रिस्क लेने की हिम्मत मिलती है। वो सिर्फ हिट फॉर्मूलों से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, इससे डाइवर्सिटी बढ़ती है। छोटे, अलग तरह के प्रोजेक्ट्स में भी पैसा लग पाता है।
और तीसरा, और शायद सबसे ज़रूरी, ये OTT प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंडेंसी कम करता है, जिनके बजट वैसे भी अब टाइट हो रहे हैं। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, हमारा आखिरी सेक्शन, कहानी कहने का भविष्य। इस पूरे कंसोलिडेशन का, इस नए दौर का हम सबके लिए यानी ऑडियंस के लिए क्या मतलब है? एक बात तो पक्की है, इंडिया की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि 2024 में जो इंडस्ट्री 2.5 ट्रिलियन रुपीस की है, वो 2027 तक 3.07 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच जाएगी। और ये जो जबरदस्त ग्रोथ है ना, यही इन्वेस्टर्स को इस तरफ खींच रही है। और इस ग्रोथ के पीछे हैं कुछ नई ट्रेंड्स, जैसे AI पावर्ड प्रोडक्शन, मोबाइल फर्स्ट कंटेंट और सबसे जरूरी, रीजनल कहानियों की बढ़ती हुई डिमांड। आने वाले समय का कंटेंट इन्हीं चीजों से बनेगा। तो कुल मिलाकर हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं, जहां एक तरफ कॉर्पोरेट जॉइंट्स हैं और दूसरी तरफ इंडी विजनरीज। सवाल यही है, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या इंडियन एंटरटेनमेंट का एक नया गोल्डन एज शुरू होगा, या फिर कॉमर्स आखिर में आर्ट को अपने हिसाब से ढाल लेगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।